ट्रेन के डिब्बों पर लिखे इन नंबरों का मतलब क्या है? और एक ऐसी एथलीट जिसकी जिंदगी की भविष्यवाणी एक विकिपीडिया पेज करता था और इस पेज की हर भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। और गुजरात की एक ऐसी लड़की जो 11 साल की उम्र में ही कलेक्टर बन गई। और दुनिया की यंगेस्ट हेडमास्टर बाबर अली की क्या है कहानी? और एक ऐसा देश जहाँ के लोग मिट्टी खाने को मजबूर हैं। और क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की जीन्स में चेन क्यों होती है? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ। नंबर 9, हम लड़कों के जीन्स में चेन का होना तो स्वाभाविक है क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। तो फिर उनकी जीन्स में चेन क्यों होती है? आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि लड़कियों की जीन्स में चेन यूं ही दे दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। इसके पीछे भी एक वजह है। लड़कियों की जीन्स में चेन इसलिए दी जाती है क्योंकि ओरिजिनल डेनिम से बनाई गई जीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम होती है। और ये बात तो आप जानते होंगे कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के कमर का साइज बड़ा होता है, इसीलिए उनकी जीन्स में चेन दिए जाते हैं ताकि वो इसे आसानी से पहन सके और उतार सके। अगर लड़कियों की जीन्स में चेन ना हो तो फिर उनके लिए इसे पहनना और उतारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नंबर 8, दोस्तों, हर माँ बाप की ये चाहत होती है कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी करें। गुजरात के रहने वाले 11 साल की फ्लोरा असोदिया के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर अपने कलेक्टर बनने का सपना पूरा करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सपने देखने की उम्र में ही फ्लोरा को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इस बीमारी की वजह से फ्लोरा की कंडीशन इतनी खराब है कि अब उनके बचने की संभावना भी काफी कम है। फ्लोरा के पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी इस दुनिया से जाने से पहले अपने सपने को पूरा कर ले, जिसके बाद उन लोगों ने मेक अ विश फाउंडेशन से संपर्क किया। इस फाउंडेशन ने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संदीप सगाले को एक मैसेज भेजा। मैसेज मिलते ही वो भी इस नेक काम के लिए तैयार हो गए और फिर फ्लोरा को एक दिन के लिए अहमदाबाद का कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर ऑफिस में ही फ्लोरा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। नंबर 7, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैती में गरीबी इस कदर है कि वहाँ के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मिट्टी खाने को मजबूर हैं। आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हैती के लोग मिट्टी खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। इस देश की 80% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जीने की सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। खाने की कमी के कारण ही यहाँ के लोग मिट्टी खाने को मजबूर हैं। मिट्टी को खाने से पहले उसमें पानी और नमक मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है और उसे बिस्किट की शेप में बनाकर धूप में सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद ये लोग इसे खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। पूरी दुनिया में हर साल जितना खाना बर्बाद होता है, अगर उसे ही बचा लिया जाए तो फिर हैती समेत पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरा जा सकता है। पर अफसोस, इस दुनिया में हर कोई हर चीज में सिर्फ अपना फायदा ही देखता है। नंबर 6, मिलिए दुनिया के यंगेस्ट हेडमास्टर बाबर अली से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले बाबर जब एक दिन अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने कुछ बच्चों को खेत में काम करते देखा। कई दिनों तक बच्चों को काम करता देख उन्हें ये फिक्र होने लगी, आखिर ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। जिसके बाद उन्हें इन बच्चों के माँ बाप की गरीबी का पता चला। उन्हें इन बच्चों के लिए काफी बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मात्र 9 साल की उम्र में बाबर अपने घर के पास एक अमरूद के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगे। बाबर स्कूल से आकर सीधे इन बच्चों को पढ़ाने लगते थे। धीरे धीरे उनके इस स्कूल की चर्चा आसपास के इलाकों में होने लगी और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। 2009 में 16 साल की उम्र में बीबीसी ने बाबर को दुनिया का यंगेस्ट हेडमास्टर घोषित किया। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए बाबर अब तक 3000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नंबर 5, आज के समय में मार्केट में एक से बढ़कर एक वाटर प्यूरिफायर मौजूद है, लेकिन गरीबी के कारण बहुत से लोग वाटर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो गंदे पानी पीने पर ही मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ऑस्ट्रेलिया के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जोनाथन लियो ने एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर तैयार किया है जो बेहद सस्ता है और इसे चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती। सोलर बॉल नाम का ये वाटर प्यूरिफायर एक बॉल के आकार में है जो सिर्फ धूप की रोशनी से ही गंदे से गंदे पानी को भी साफ कर देता है। सोलर बॉल में गंदा पानी रखकर धूप में दिन भर छोड़ देने से ये पानी पीने लायक हो जाता है। अमेरिकन एथलीट अनोरा पेट्रोवा 13 साल की उम्र में आइस स्केटिंग के कई सारे कंपटीशन जीत चुकी थी।
लेकिन फिर एक विकिपीडिया पेज ने इस लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उनका विकिपीडिया पेज हर चैंपियनशिप से पहले ही उन्हें चैंपियन घोषित कर देता था और अन्नोरा सच में वो चैंपियनशिप जीत जाती थी। लंबे समय तक ऐसा चलने के बाद एक दिन अन्नोरा ने इस पेज को एडिट करके ये लिखने की कोशिश की कि अन्नोरा ओलंपिक जीत चुकी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और कुछ देर बाद ही इस पेज पर लिखा मिला कि अन्नोरा एक लालची लड़की है और उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। कुछ समय बाद पेज पर लिखा मिला कि अन्नोरा एक अनाथ लड़की है और अगले ही दिन अन्नोरा के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिससे अन्नोरा डिप्रेशन में चली गई। लंबे इलाज के बाद उन्होंने आइस स्केटिंग में वापसी की, लेकिन अपने पहले कंपटीशन से पहले उन्होंने फिर से विकिपीडिया पेज चेक किया। इस बार पेज पर लिखा था कि अन्नोरा की मौत उसकी लालच की वजह से 24 अक्टूबर 2010 को हो गई। एंड देन उस कंपटीशन से पहले ही पुलिस को अन्नोरा की लाश मिली, जो उनके कंप्यूटर के पास पड़ी हुई थी। अन्नोरा के साथ होने वाली इन सारी घटनाओं से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अन्नोरा के साथ हुई घटनाओं को सुलझा नहीं सकी। नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के डिब्बे पर लिखे हुए इन नंबरों का क्या मतलब होता है? ट्रेन के डिब्बों पर आमतौर पर 5 डिजिट में नंबर लिखे होते हैं, जिसमें पहले 2 डिजिट ट्रेन के डिब्बे के निर्माण के साल को दर्शाता है। जैसे अगर किसी डिब्बे का नंबर 04052 है तो वो इसका मतलब है कि इसका निर्माण 2004 में किया गया। बाकी के 3 नंबर ट्रेन के डिब्बे के प्रकार जैसे कि एसी स्पेशल या स्लीपर को दर्शाते हैं। नंबर 2। पेरू के नाज़का डेजर्ट में नाज़का कल्चर के लोगों के द्वारा बनाए गए नाज़का लायंस आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। लगभग 2000 साल पहले चट्टानों को काटकर बनाए गए ये लायंस कई किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। जानवरों और पेड़ पौधों के अलावा यहाँ अलग अलग चीजों की आकृति भी बनाई गई है। चट्टानों को 4 से 6 इंच गहराई में काटकर ये लाइंस बनाए गए हैं। सभी नाज़का लाइंस की कंबाइंड लेंथ 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें से कई सीधी लाइंस तो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं। वहीं जो आकृति बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ी आकृति का आकार 1100 मीटर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नाज़का लायंस के ज्यादातर आकृति को परफेक्ट शेप में सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आज से 2000 साल पहले जब हवा में जाने की कोई सुविधा नहीं थी, तब इन लोगों ने बिना देखे इतने परफेक्ट शेप्स का निर्माण कैसे किया होगा? सवाल ये भी है कि इन लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत करके इन लाइंस का निर्माण क्यों किया? नाज़का लाइंस को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, इट्स मिस्टीरियस। नंबर 1। कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने तिब्बत के एक हॉट स्प्रिंग के पास इंसानों के द्वारा बनाए गए लगभग 2 लाख साल पुराने आर्ट को ढूंढा। आर्ट के रूप में यहाँ इंसानों के हाथों और पैरों के निशान बनाए गए हैं। इन निशानों की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी निशान लगभग 1,69,000 साल से लेकर 2,26,000 साल के बीच बनाए गए होंगे। अगर ये दावे कंफर्म हो जाते हैं तो फिर ये आर्ट दुनिया में इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना आर्ट होगा। इनफैक्ट इतने साल पहले दुनिया में मॉडर्न ह्यूमन भी इवॉल्व नहीं हुए थे, यानी कि ये आर्ट इंसानों के किसी दूसरे प्रजाति ने ही बनाए होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।